में तो आइए शुरू करते हैं। आज के जूम सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज की जो मीटिंग है वो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं आज के जो टॉपिक है 4 बेसिक के ऊपर। जो P2P सिस्टम की जो रीढ़ की हड्डी है, जिसके ऊपर आपकी टीम टिकी हुई है, और उसको बोलते हैं 4 बेसिक कंसेप्ट। तो सबसे पहले जो 2 बेसिक हैं उसके बारे में हम आज बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, टोटली 4 चीज़ें हैं जो आपने सिस्टम में आने के बाद सीखनी है अपने अपलाइन से, और अपलाइन से सीख के और अपनी टीम को सिखानी है। सबसे पहला स्टेप है जिसका नाम है लिस्ट। लिस्ट आपने किस चीज़ की बनानी है? जैसे ही आपने सिस्टम में ज्वाइन किया तो सभी के मन में क्वेश्चन होते हैं कि सिस्टम कितना लंबा चलेगा, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन इसका फाउंडर है। तो बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन होते हैं। तो आपने सिंपली एक डायरी और पेन लेना है, और उसके ऊपर आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, 10-15 जितने भी क्वेश्चन हैं, मेरे को नहीं लगता कि 15 क्वेश्चन से ज़्यादा कोई 16 क्वेश्चन होगा। टोटली 10 या 15 क्वेश्चन है जो आदमी के दिमाग में आते हैं जब सिस्टम में हम आते हैं। तो हमने सबसे पहले उन क्वेश्चन और डॉट को लिखना है अपनी डायरी के ऊपर। तो अपने अपलाइन के साथ बैठ के उन डॉट्स को क्लियर करना है। अगर आपने करोड़ों रुपए कमाने हैं तो करोड़ों रुपए कमाने के लिए आपके मन में जो सवाल है वो अगर अंदर ही रह गए तो आप काम कभी भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपने अपने क्वेश्चन और डॉट की लिस्ट बनानी है, और उन डॉट्स को आपने क्लियर करना है। उसके बाद आपने दूसरी लिस्ट बनानी है अपनी नीड्स और ड्रीम्स की। तो सबसे पहले अपनी नीड्स, जो ज़रूरतें हैं, जैसे किसी के घर में कोई फ्रिज है, ख़राब है, वो नई लेनी है। किसी के घर में एसी नहीं है, एसी लगवाना है। छोटी छोटी चीज़ें जो भी आपको लगे, किसी दूध वाले के पैसे देने हैं, बिजली का बिल भरना है, तो आपने ये सोच के चलना है कि मैंने P2P सिस्टम से इतने पैसे कमाने हैं कि इस महीने में मैंने ये चीज़ें करनी है। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप चलते रहोगे, तो फिर आप अपने ड्रीम्स की तरफ चले जाओगे। शुरू में नहीं सीधा बोलना कि मुझे सीधा गाड़ी चाहिए या कार ही चाहिए, जहाँ बड़ा बंगला बनाना है। तो स्टेप बाय स्टेप आप चलोगे, छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करोगे पहले जो घर की हैं, तो फिर धीरे धीरे आप अपने ड्रीम्स की तरफ बढ़ते रहोगे। तो दोस्तों, उसके बाद आती है आपके प्रोस्पेक्ट की लिस्ट, जिनको आपने सिस्टम के बारे में बताना है, जिनसे आपने प्लान शेयर करना है। तो सिंपली ये लिस्ट आपको मिलेगी कहाँ से? आजकल सभी के पास स्मार्टफोन है, और हर एक के पास एक लंबी लिस्ट होती है कॉन्टैक्ट की। आपने कुछ नहीं करना है, अपना फ़ोन रखो और ए से लेके जेड तक जितने भी लोग हैं आपकी लिस्ट में, 250-300 कॉन्टैक्ट हैं, उनमें ज़्यादा नहीं, कम से कम आपने 100 लोगों के नाम लिखने हैं। तो ये लिस्ट बनाने का एक तरीका है फ्रेंड्स का। तो सबसे पहले आपने किनके नाम लिखने हैं? फ्रेंड्स जो आपके साथ कभी पढ़े हैं, जो आपके साथ जॉब वगैरह करते हैं, जो आपके खास फ्रेंड्स हैं। उसके बाद आपके रिलेटिव, जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके बुआ का बेटा है, मौसी का है, चाचा का है, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, उनको आपने इस लिस्ट में शामिल करना है। उसके बाद जिस इंस्टीट्यूट में आप काम कर रहे हो, जिस जगह आप पढ़े हो, जहाँ वहाँ से आपका कोई फ्रेंड है, तो आपने उनको भी लिस्ट में शामिल करना है। जहाँ पे आप एम्प्लॉय हो, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, और जो भी ऑफिस में आपके साथ बैठ रहे हैं लोग, जिनके आपके पास कॉन्टैक्ट हैं, उनको आपने इस लिस्ट में शामिल करना है। उसके बाद नेबर्स, आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, उनको भी
इस लिस्ट में शामिल करना है, उनके भी नाम लिखने हैं। और डेलीगेट्स, जिस भी जगह पे आप काम कर रहे हो, जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, वहाँ पे जब कोई बाहर से कोई डेलीगेट आता है, कोई टीम आती है, उनमें कुछ लोग आते हैं, उनके आपके पास अगर कांटेक्ट नंबर है तो आपने उनको भी इस लिस्ट में शामिल करना है। लास्ट में आते हैं स्ट्रेंजर्स। आपका कोई फेसबुक फ्रेंड है, जहाँ कहीं आप जा रहे थे दिल्ली की तरफ, जहाँ कहीं कोलकाता या बॉम्बे जा रहे थे ट्रेन में बैठ के, जहाँ एरोप्लेन में बैठ के जा रहे थे, तो आपके साथ कोई बंदा मिला ट्रेन में, जहाँ हवाई जहाज में, तो आपने उनसे कांटेक्ट ले लिया और आपके फ़ोन में वो सेव हो गया, तो उनको भी आपने इस लिस्ट में शामिल करना है। आपने ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि यार ये बंदा बहुत ही अमीर है, ये पता नहीं करेगा या नहीं करेगा, ये बंदा बहुत ही गरीब है, पता नहीं 11,200 इसके पास है या नहीं है। आपने ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है, आपने बस इन लोगों को लिस्ट में शामिल करना है। कम से कम आपने 100 लोगों को शामिल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। जितनी लंबी आपकी लिस्ट होगी उतना ही बड़ा आपका काम होगा। तो अभी आपने मान लो 100 लोगों को लिस्ट में शामिल कर दिया, तो इस 100 लोगों को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करना है। सबसे पहले है हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट वाले वो लोग होते हैं जो आपके बिल्कुल ही खास ब्लड रिलेशन लगा लो, या बिल्कुल ही खास जिनके साथ आप खाते पीते हो, उठते बैठते हो, बहुत ही गहरा संबंध है आपका। उसके बाद आती है वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट में आ जाते हैं आपके क्लोज फ्रेंड आ जाते हैं, जैसे ऑफिस में जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं। मान लो 30 लोगों को आपने हॉट लिस्ट में शामिल कर दिया। जो आपने लोगों के नाम लिखे हैं उनके ऊपर ਜਾਂ तो टिक कर लो, या फिर अलग से उन 30 बंदों के नाम लिख लो 100 में से छांट के, या फिर आप मार्क कर सकते हो, कोई भी तरीका आप कर सकते हो। उसके बाद वार्म लिस्ट वालों के सामने लिख दो कि ये वार्म लिस्ट के लोग हैं। मान लो 30 लोग आपने हॉट लिस्ट में रखे और 30 आपने वार्म लिस्ट में रखे। तो सबसे लास्ट में आती है कोड लिस्ट। कोड लिस्ट में आपके जो स्ट्रेंजर पर्सन आते हैं, आपके फेसबुक फ्रेंड, आपके व्हाट्सएप पे जो हेलो हाय करते हैं फ्रेंड, वो आ सकते हैं। तो मान लो 40 लोग वो हैं। तो इस तरह से हमने लिस्ट बनानी है। तो सबसे पहले हमने जो काम करना है हॉट लिस्ट के ऊपर करना है। हॉट लिस्ट के ऊपर काम करने का फायदा ये है कि आप अपने किसी खास रिलेशन के पास जाओगे, उसको सिस्टम के बारे में बताओगे, तो वो बहुत जल्दी आपके साथ ज्वाइन करेगा। अगर सीधा ही आप कोल्ड लिस्ट के पास पहुंच जाओगे तो वो आपसे समय लेगा, या फिर आपको बहाना मार देगा कि जब आपको पैसे आएंगे तभी मैं ज्वाइन कर लूंगा। तो पहले आप हॉट लिस्ट के ऊपर काम करो। जब हॉट लिस्ट से आपकी कुछ ज्वाइनिंग आ जाती है, जब आपका अच्छा एक पे आउट बन जाता है, उसके बाद आप वार्म लिस्ट पे काम करो, और उसके बाद फिर लास्ट में कोल्ड लिस्ट के ऊपर काम करना है। तो मेरे को नहीं लगता कि आपको कोल्ड लिस्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपने अगर हॉट लिस्ट पे काम किया है, मान लो आपने 30 लोगों को बताया और वहां से 20 लोग आ गए, जब 15 लोग भी आए, तो 15 लोगों की भी 100 लोगों की लिस्ट होगी। फिर आपने अपनी टीम के साथ काम करवाना है। तो ऐसे ही आप टीम के साथ काम कराते जाओगे तो आपकी टीम तो अपने आप ही बढ़ती चली जाएगी। तो दोस्तों ये है लिस्ट बनाने का तरीका। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लिस्ट को बनाएं। बहुत सारे लोग लिस्ट बनाने को लेकर के बहुत ही लाइटली लेते हैं कि लिस्ट से क्या होता है यार, मैं तो उसको भी जानता हूँ उसको भी जानता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लिस्ट बनाने का भी बहुत जरूरी है। ये फर्स्ट स्टेप है P2P सिस्टम में कामयाबी पाने के लिए। अभी दूसरा है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। कॉन्टैक्ट इनवाइट का मतलब है किसी से समय लेना। तो हमने समय कैसे लेना है उसके बारे में सीखना है कि हमने कैसे किसी को इनवाइट करना है। तो इसके लिए आपने क्यूरियोसिटी डेवलप करनी है। तो इसका भी एक तरीका है फॉर्म का। सबसे पहले मान लो आपने लिस्ट बना ली और आपने किसी पर्सन से समय लेना है, तो आपने कॉल लगाया, उसको फोन किया सिस्टम के बारे में बताने के लिए। तो सीधा नहीं आपने बताना कि यार ये एक सिस्टम है जहाँ एक कंपनी है और 11,200 रुपये लगने हैं, तो आप मेरे को पैसे डाल दो, मैं आपकी फटाफट आईडी लगा देता हूँ, आप 2 लोगों को बस जोड़ देना, उसके बाद कुछ नहीं करना है।
तो अगर आप ऐसा करोगे तो वो बंदा दोबारा से आपका फोन अटेंड नहीं करेगा। हो सकता है आप उसको कॉल किसी और काम के लिए करें और वो सोचेगा कि शायद ये मेरे को जोड़ने के चक्कर में फोन कर रहा है। तो ऐसा आपने कुछ नहीं करना है। कॉन्टैक्ट इनवाइट में आपने इतना करना है कि जैसे ही उसको फोन किया, जैसे आप डेली बातचीत करते हो, तो उसकी फैमिली के बारे में पूछना है, हाल चाल पूछना है फैमिली के बारे में। उसके बाद ऑक्यूपेशन के बारे में पूछना कि काम धंधा कैसा चल रहा है। अगर वो किसान है तो अपनी खेती बाड़ी का बताएगा कि यार इस बार तो बारिश काफी होगी और बड़ा मुश्किल होगा, पूरे बाढ़ आ गई। तो अगर वो कोई सर्विस में है तो बताएगा कि यह सर्विस में बड़ी मुश्किल से गुजारा चल रहा है, और अपने बारे में जो भी है उसके दिल में बताएगा कि बड़ी मुश्किल खर्चे चल रही। तो आपने क्या करना है, वहां पे रिक्रिएशन करनी है। आपने उसको बताना है कि भैया ऐसा है कि मैं भी जॉब कर रहा हूँ, जॉब के साथ साथ मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा कारोबार है कि जो मैंने कुछ दिन से किया जाए, जितना भी आपको समय हो गया, 1 महीना 2 महीने हो गए, तो जॉब के साथ साथ मैंने पार्ट टाइम किया और मेरे को 25 से 30 हजार जहाँ अमाउंट आप बता सकते हो जितना आपको आ रखा है। तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है और बहुत ही बढ़िया इनकम आ रही है। तो आपने यहाँ पे एक मनी मैसेज छोड़ना है। तो वो भी पूछेगा यार ऐसा कौन सा काम है, कोई कंपनी वगैरह है क्या? तो आप बोलोगे कि नहीं, अगर कंपनी होगी तो ज्वाइन मत करना। फिर पूछेगा यार कोई सामान वगैरह बेचना पड़ता है, कोई प्रोडक्ट सेल करना पड़ता है? आप बोलोगे नहीं यार, प्रोडक्ट भी सेल नहीं करना। फिर वो इंटरेस्टेड होगा, यार ऐसा कौन सा काम है, कोई कंपनी भी नहीं है, कोई सामान भी नहीं बेचना। क्योंकि ज्यादातर आज पहले क्या हुआ कि मार्केट में ज्यादा कंसेप्ट ऐसे ही आए हैं कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों ने काफी देर से काम करें, तो लोगों के दिमाग में वही चल रहा है। तो वो आपको पूछने की कोशिश करेगा कि मेरे को बता। तो आपने उनको बोलना है कि भाई मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता, हम बैठते हैं शाम को मिलते हैं और आपको बैठ के मैं समझा पाऊंगा, ऐसे नहीं बता सकता। तो आपने क्या करना है, उससे टाइम सेट करना है। तो आपने सिस्टम के बारे कोई भी जानकारी नहीं देनी है, और उसको टू ऑप्शन टूल के द्वारा उससे पूछना है कि भाई आज शाम को मिले या कल सुबह। जब भी आपने कॉल किया, मान लो आपने शाम को फोन किया है, तो उसको पूछ लो कि शाम को मिलते हैं, फिर कितने बजे मिलते हैं, 5 बजे या 6 बजे? तो वो बताएगा यार अभी तो मैं बिजी हूँ, आपको मैं कल सुबह मिलूंगा। तो उससे आपने टाइम सेट करना है, ना कि आपने फोन के ऊपर ही प्लान शो करना है। ठीक है? तो यहाँ पे आपने टू ऑप्शन टूल का इस्तेमाल करना है, दो ही ऑप्शन देने हैं, कल मिले या आज। तो उससे टाइम फिक्स करके सिर्फ आपने कांटेक्ट और इनवाइट ही करना है। तो पहला पार्ट था लिस्ट कैसे बनानी है, उसके बाद जो लिस्ट आपने बनाई है उसको कांटेक्ट इनवाइट कैसे करना है, उसको सिस्टम में आने के लिए टाइम सेट कैसे करना है, इसके बारे में जानकारी दी गई है आज के टॉपिक में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये टॉपिक बहुत ही पसंद आया होगा और आपके बहुत ही काम आने वाली चीज़ है ये। तो नेक्स्ट हम कल बात करेंगे अगले जो 2 पार्ट हैं, 14 प्लान और फॉलोअप के बारे में। तो आज की मीटिंग यहीं पे समाप्त है। आज का जो टॉपिक है, अगर आज के टॉपिक को लेकर के किसी भी पर्सन का कोई सवाल है तो आप प्लीज़ अपना हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। हाँ जी, हमारे दोस्त हैं विभू जी। विभू जी, आपको मैं अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, प्लीज़ अनम्यूट करो। जी नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी। सर मेरे संग प्रॉब्लम ये है कि मुझे 2 महीने हो गए ज्वाइन करे हुए, और ओके। मेरे डैश एक्चुअली आपने अभी जो बताया कि आप कैसे कांटेक्ट करना है, तो मैं ऐसे ही कांटेक्ट कर रहा हूँ उसको मिलके टाइम लेके। लेकिन समस्या ये है कि मेरे संग मेरे अपलाइन या उनके भी अपलाइन कोई भी साथ में नहीं आ पाता है उस समय की वजह से।
क्यों, ओके। तो मैं समझा तो सब देता हूँ, लेकिन मेरे डैशबोर्ड पे अभी तक अर्निंग नहीं आई है। इसलिए आदमी जो है जब ये देखता है तुम्हारे कितने आए पूछता है, तो मैं कहता हूँ भाई हम्म। मेरे अभी इतने ही आए हैं, मेरे से जैसे जुड़ेंगे तो आएंगे, तुम जुड़ो तो आएंगे और तुम्हारे पे भी आएंगे। तो वो कहता है अभी ऐसा नहीं है। अब जो मेरे अपलाइन वाले हैं, किसी के 2 लाख हैं, किसी के 3 लाख हैं, किसी के, अगर वो सब टीम बनाए तो मुझे उम्मीद है कि वो जरूर ऐड होगा हमसे। अब हाँ वो जी। समय नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसे में मैं क्या करूं बताइए। मेरे अ, डैशबोर्ड पे ज्यादा अर्निंग है नहीं। अ, विभू जी, ऐसा है कि इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब आप सिस्टम में आते हो तो पहले आपने अपनी अपलाइन की सपोर्ट लेनी है ना। क्योंकि आपके पास तो पहले ही कुछ आया नहीं ना, अमाउंट नहीं आई, है ना। एक कारण ये है कि आपने अपलाइन से सपोर्ट लेनी है। दूसरा, आपने क्या करना है कि जो जिन बंदों को आप प्लान शेयर कर रहे हो वो आपके हॉट लिस्ट के होने चाहिए। तो यही वजह है कि जहाँ तो आप अपनी हॉट लिस्ट के ऊपर काम नहीं कर रहे। और दूसरा, मैं आपको दोबारा से अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज आप अनम्यूट करो। जी। दूसरा, इनके जो भी अपलाइन है, मैं उनसे, अगर इस मीटिंग में हैं तो प्लीज इनकी हेल्प करें विभू जी की। तो विभू जी, ऐसा है कि अगर आपके जो अपलाइन है जिन्होंने आपको हम्म। ज्वाइन कराया, अगर उनके पास टाइम नहीं है तो उनके ऊपर भी तो कोई होंगे ना। हाँ, उनके ऊपर भी हैं, वो भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं। वो आज हमारे यहाँ एक सेमिनार है, एक दूसरी जगह, वो उसमें लगे रहते हैं। उनकी तो बहुत ज्यादा अर्निंग हो गई है। वीरेंद्र भटनागर है। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पीलीभीत का हूँ, डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत है। अच्छा, पीलीभीत के। हाँ, तो तो हमारे यहाँ। उनसे भी ऊपर कोई होंगे ना, आप उनसे बात करो, अपलाइन की अपलाइन। अब उनको तो मैं जानता नहीं हूँ, मैं 2 अपलाइन तक को तो शमशेर जानता जी, हूँ। शमशेर जी, मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ सर। आप ना, आज मैं हाँ। मीटिंग में, मैं ही चीफ गेस्ट हूँ, तो मुझे मिल लेना आप, तो आपकी अच्छा प्रॉब्लम अच्छा, हल आप हो। ही हैं बाजवा जी, आप ही हैं। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, बड़ा आपके यहाँ का वो पंपलेट आए हैं हमारे ग्रुप में। तो आप मुझे मिल लेना अलग से, आपकी अलग प्रॉब्लम हल से मिल। हाँ हाँ। हो। तो आप किस समय, 11 बजे है मीटिंग ना? सर मैं उधर ही पहुंच रहा हूँ, आप भी मीटिंग में पहुंचिए और मिल लेना मुझे। अच्छा अच्छा, वीरेन भटनागर को तो आप जानते होंगे। सर बिल्कुल जानता हूँ, आप मुझे मिल लेना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं आता हूँ जी, आता हूँ। ओके, थैंक यू। ओके विभू जी। ओके जी, थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट टाइम हमारे दोस्त गौरव राणा जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर जी। सर, आज का जो टॉपिक था बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो भी मीटिंग में आए हैं, या इनकी डाउनलाइन है जो नहीं आई है, मैं तो सबसे पहले यही कहूंगा कि अपनी जितनी भी डाउनलाइन है उसको सबसे पहले तो आप जूम मीटिंग से जोड़िए। क्योंकि दोस्तों, जब तक हम ये सिस्टम के बारे में सीखेंगे नहीं तो तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कोई भी काम है सीखने के बाद करेंगे तो उसके बाद उसका जो रिजल्ट है वो फिर देखिए कैसे आता है। और यही बोलूंगा कि अकॉर्डिंग टू जो सिस्टम है, सिस्टम के सबसे पहला तो यही पार्ट है कि जूम मीटिंग को इमीडिएट आप डाउनलोड करिए, जूम ऐप को, और उनको जूम के साथ जुड़ने के लिए बोलिए। उनके साथ काम तभी स्टार्ट करें, उनको सीधा बोल दीजिए पहले आपका टाइम जो है लर्निंग का है। आप कम से कम मिनिमम 1 वीक आप जूम मीटिंग को अटेंड करिए। उसके बाद जो है, जैसे आपने 4 बेसिक आज लगाए हैं तो उसके ऊपर उनके साथ 1-2 दिन के अंदर 4 बेसिक क्लियर करिए बैठ के। दोस्तों, ये तो ऐसा काम है ना, ना तो इसमें कुछ हमने बेचना है जो हमारा टाइम वेस्ट होता है। अब अदर कंपनीज बहुत सारी हैं, आपने भी देखा है कि एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हमें कम से कम भी 2 से 3 घंटे उस पर्सन के साथ मगजमारी करनी पड़ती है, और उसके बाद भी वो लास्ट में यदि ये बोल दे नहीं यार ये तो कॉस्टली बहुत है, तो उसके बाद फिर हम कैसे डिमोटिवेट हो जाते हैं। बट यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं है, ओनली 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद तो अपना बिजनेस आपके हाथ में है कि आपने इसको एक टोंटी की तरह यूज करना है या आपने एक समुंदर की तरह यूज करना है। तो बस दोस्तों, लगे रहिए, सिस्टम को समझिए, उसके बाद सिस्टम के अकॉर्डिंग आप काम करिए। दोस्तों, कोई भी है, कुछ भी पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है स्टार्टिंग में। और मैं छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ। दोस्तों, अभी हम मोती जब ढूंढने निकलते हैं समुंदर में,
तो उसके लिए समुद्र के अंदर कूदना पड़ता है। तो इसलिए पहले इस सिस्टम को समझिए और उसके बाद काम करिए। तो रिजल्ट तो मेरे को जो मिले हैं 2 महीने के अंदर, आज मेरी जो टीम है 350 प्लस हो चुकी है और मेरी जो अर्निंग है करीबन 3,85,000 हो चुकी है, सॉरी 2,85,000। तो वेरी गुड सिस्टम सर। बहुत अच्छा है, तो समझ के करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। लेकिन ऐसा भी मत करिए आईडी पकड़ पकड़ के लगाते रहो, उनको छोड़ते रहो। आगा दौड़ पीछा छोड़ वो वाला काम मत करिए। आप मान के चलो एक वीक में 10 पर्सन को ज्वाइन करवाते हो, जब 20 को करवाते हो, उनका एक दिन सिटिंग करिए, उनको इस सिस्टम के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स है वो प्लीज क्लियर करिए। उसके बाद उनके 4 बेसिक लगाइए और उसके बाद उनको बताइए सिस्टम में काम कैसे करना है। मेरी सभी अपलाइन सभी लीडर से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी टीम को जितना हो सके उतना सिखाएं और उसके बाद रिजल्ट देखिए क्या मिलता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू गौरव राणा जी, और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। सो दोस्तों, ऐसा है कि जब भी कोई बंदा नया सिस्टम में आता है ना, तो वो देखता है कि यार उसने 4 लाख कमा ली, उसने 5 लाख कमा ली। तो लोग क्या करते हैं, फटाफट ज्वाइनिंग के चक्कर में रहते हैं कि इसको ज्वाइन कराया उसको ज्वाइन कराया, और आगे निकलते गए, और पीछे वाले बंदे क्या नेगेटिव होते जाते हैं। आपने कुछ नहीं करना है, ज्वाइनिंग जैसे कराई है आपने, तुरंत उसको जूम ऐप डाउनलोड कराओ, जो भी आपने ग्रुप बनाया उस ग्रुप में ऐड कर दो, और उनको बोलिए कि आपने पहले 1 हफ्ता कोई भी खुद जाके किसी को प्लान नहीं करना, पहले सीखना है। और राणा जी ने सही बताया कि आप सिटिंग करो, जैसे आपने 10 बंदे ज्वाइन कराए तो 10 को बिठा के एक बार उनका बोर्ड के ऊपर 4 बेसिक लगा दो। तो बहुत ही बढ़िया तरीका है जी। थैंक यू गौरव राणा जी। थैंक यू सर। नेक्स्ट टाइम हमारे घनश्याम सैनी जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आवाज बढ़िया आ रही है? हाँ जी सर, आ रही आ रही। सर आज का टॉपिक बहुत अच्छा रहा और बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। मगर सर हम जब फील्ड में निकलते हैं तो हमें एक क्वेश्चन मिलता है, उसका तो हम जवाब देते हैं मगर संतोषपूर्वक नहीं दे पाते कि लोग कहते हैं कि जो हम 11,200 देते हैं उसका हमको मिलेगा क्या। ये क्वेश्चन है सर। भाई देखो, प्रोडक्ट पे कंपनियों में करते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसके बदले, मगर हमने यहाँ पे 11,200 दिए हैं तो उसका मिलेगा क्या हमें। सही बात है सर। असल में क्या है सर, ऐसा है कि मार्केट में ना लोगों को आदत पड़ी हुई है कि हम कोई पैसा दे रहे हैं तो उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो ये उनके दिल का ना वहम है भरम है। इस मीटिंग में बहुत सारे लीडर होंगे जो पहले बहुत सारी कंपनियों में काम किए हैं जिन्होंने, और आपने प्लान प्रेजेंटेशन में भी सुना होगा कि जो कंपनी का प्रोडक्ट होता है उसकी जो कॉस्ट होती है वो 20%, और जो उसका मुनाफा कमाती है 30%, तो उसमें 50% तो कंपनी पहले ही कमा लिया। तो नॉर्मली आपका दिल रखने के लिए कि बंदा ये ना बोले कि मेरे को कुछ मिला नहीं, तो आप उनको ये बोल सकते हो कि आपको जहाँ पे कोई प्रोडक्ट तो नहीं मिल रहा, पर आपको जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप इस सिस्टम का हिस्सा बन के आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। तो राणा सर ने पहले एक बात बताई कि कोई भी प्रोडक्ट अगर हम कंपनी का बेचते हैं तो उसके लिए 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। अगर वो कोई 100 रुपए की चीज है ना, 100 रुपए की चीज बेचने के लिए आपको कम से कम 1 डेढ़ घंटा लगाना पड़ेगा। तो हमारे सिस्टम में तो जो प्लान ही 15 मिनट का, 15 मिनट में समझा के, और 15-20 मिनट में आईडी डन हो जाती है। तो आप इस तरीके से बता सकते हो कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, थैंक यू सर, बहुत आपको बहुत एक ऐसा धन्यवाद। काम कर रहा है। हाँ, आपको एक ऐसा काम दे रहे हैं कि जिससे आप लाखों रुपए कमा सकते हो। ओके सर। तो नेक्स्ट है हमारे दोस्त संजय चंद जी। संजय चंद जी प्लीज अनम्यूट करें। आपको मैं दोबारा से रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। हेलो। हाँ जी सर। हेलो सत श्री अकाल। हाँ जी, सत श्री अकाल सर। हाँ जी सर, मैं अपना रनजोत ਸਿੰਘ ਸਰ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਸੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ओके।
ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਪਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸੁਖਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਈਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਅਪਲਾਈਨ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਡੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ Okay. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਔਰ P2P ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹੈਲਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ करता मैं। ओके, थैंक यू रंजोत जी। और जितने भी आज न्यू गेस्ट है, जितने भी टीम मेंबर्स रंजोत सिंह जी की टीम के बने हैं, जो जिन्होंने सिस्टम ज्वाइन किया है, तो उन सभी का वेलकम है, मोस्ट वेलकम है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सीख के समझ के फिर सिस्टम को करिए। और जितने भी पर्सन हो आप रंजोत सिंह जी के साथ जुड़े हो, आपने इनका साथ लेके काम करना है। थैंक यू सभी का। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट है हमारे दोस्त गुरविंदर सिंह गुमान जी। हेलो, हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। आदाब, सत श्री अकाल सारी P2P फैमिली को। तो मैं पिछले 23 से 25 दिन से मैं P2P में वर्क कर रहा हूँ। और इसमें से 3-4 दिन जो हमारे बारिश के थे वो छोड़ के अगर हम बात करें तो 20 दिन सारा काम किया। 20 दिन काम करने के मेरे को P2P ने, अभी मैं सीख रहा हूँ, जब सीखते हैं तो स्कॉलरशिप मिलती है। अभी इनकम स्टार्ट नहीं हुई, इनकम तो स्टार्ट होगी। तकरीबन मैंने 90,000 रुपये 20 दिन में कमाया। बहुत ही बस बढ़िया सर। सीधा सा मैं आप लोगों को सभी को एक ही गुजारिश करना चाहूंगा, एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी से कि मैं तो हर बार एक ही चीज कहता हूं कि जब आप ज्वाइन हुए ना, जैसे जब हम कहीं जाते हैं इंटरव्यू देने, तो इंटरव्यू देने चाहे हम कॉल सेंटर में या कहीं भी हम जाते हैं, तो वहां पे पहले 10 दिन हमारी ट्रेनिंग लगती है, 15 दिन हमारी ट्रेनिंग लगती है। ट्रेनिंग लगने पर जब हम ट्रेनिंग में पास होते हैं तो हमें वो ट्रेनिंग की प्लस हमारी मंथली जो इनकम है वो हमें पे के रूप में देते हैं, तनख्वाह देते हैं। पर नेटवर्किंग में ज्यादातर फेल होने का कारण क्या है कि लोग नेटवर्किंग को काम ही नहीं समझते। ठीक है जी, अगर इस काम को मैं कहता हूं भाई साहब, जो आपकी अपलाइन है, जितना डर आप अपने बॉस का रखते हो उतना डर आपको अपनी अपलाइन का होना चाहिए। जितने डर से आप अपनी जॉब करते हो उतने डर से आप सिर्फ 30 दिन, लगातार 30 दिन आप P2P को कर जाइए, तो मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं कि मंथली 1 लाख रुपया आने से आपको दुनिया की कोई ताकत भी नहीं रोक सकती। सो थैंक यू। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि P2P जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गुरविंदर सिंह जी। नेक्स्ट है हमारे दोस्त प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है, प्लीज अनम्यूट करें। सर जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रेमचंद जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया, चंगे हाल है सर। ठीक हो सर? बताओ अपना भी एक्सपीरियंस। सर मेरे को करीब करीब P2P में करीब हो गए 2.5 महीने हो गए। मैंने इसमें 7-8 लाख रुपए ले लिया। वेरी गुड सर। आज मैं तीसरी रैंक प्राप्त करने जा रहा हूँ। मैंने जानबूझ के नहीं लगाई, कल 11 आईडी लगनी थी, आज लगाऊंगा 11 आईडी। वेरी गुड सर। मेरे को P2P सिस्टम बहुत अच्छा लगा। और देखो सर, इसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी और मेहनत करते रहो। अब ये जब तक अपनी टीम को आप आगे टाइम नहीं दे पाओगे तो टीम भी नहीं चलेगी। आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी सर। बिल्कुल सर, तो सर बिल्कुल। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा ये काम। आपको पता भी है
हाँ दोस्तों, मैं आपको प्रेमचंद जी के बारे में बताना चाहता हूँ कि प्रेमचंद शर्मा जी अपनी टीम के पर्सन हैं। तो ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो जिस दिन मैं इनसे मिला था, जिस दिन इनकी ज्वाइनिंग लगी थी, तो इन्होंने मेरे से पूछा था कि सर मेरे को ये बताओ कोई P2P सिस्टम में डायरेक्ट ज्वाइनिंग का रिकॉर्ड कितना है। तो मैंने इनको बताया था कि इतना है। तो ये बोले कि सर ऐसा है कि मैं रिकॉर्ड ऐसा बनाऊंगा कि कम से कम 500 लोगों को डायरेक्ट ज्वाइनिंग कराऊंगा। तो मेरे ख्याल प्रेम जी आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग कितनी होगी है? करीब 80-90 ज्वाइनिंग होगी सर। 80-90 होगी। तो दोस्तों ये प्रेमचंद जी शर्मा जी ने करीब 7.5 लाख रुपए 3 महीनों में कमा लिए। और आज ये प्लेटिनम रैंक भी इन्होंने अचीव कर लिया है। और नेक्स्ट मंथ में ये रूबी रैंक भी अचीव कर लेंगे। तो मेरी एडवांस में भी कंग्रेचुलेशन है सर आपको। थैंक यू सर, धन्यवाद। ओके, थैंक यू प्रेम जी। नेक्स्ट हमारे नवल यादव जी। नमस्कार सर, और नमस्कार P2P फैमिली। नमस्कार। मैं सबसे सर यही बात कहना चाह रहा था कि सिस्टम बहुत ही अच्छा है और आपने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दिया आज का। और यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। मुझे एक सर प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैंने शुरुआती दिनों में कुछ लोगों को ज्वाइन कराया था, तो अभी मतलब कुछ लोग एक्टिव नहीं है मेरी टीम में, तो उनको दोबारा से कैसे एक्टिव करा जाए? नवल यादव जी, ऐसा है कि कितने दिन हो गए उन बंदों को ज्वाइन किए हुए जो एक्टिव नहीं है? अभी खैर बहुत ज्यादा दिन तो नहीं हुए, 15-20 दिन हुए होंगे। और और कुछ कारण ये भी रहा है कि मैं एक्चुअली वर्किंग हूँ, तो मुझे सैटरडे संडे ही टाइम मिलता है। तो उन वर्क डेज में मैं काम करता हूँ। तो ओके। कुछ तो टीम मेरी दूर है, तो उनसे मिलना भी इतना ज्यादा नहीं हो पाता है। और कुछ हमारे भी इनवाइट्स रहते हैं, तो अपने इनवाइट्स और कुछ जो वर्किंग बंदे हैं उनके साथ में काम करते हैं। सही बट है। दूर वाले बंदे कुछ छूट जाते हैं। ये दिक्कत आ रही है सर। नवल यादव जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके साथ ना बहुत ही बढ़िया लीडर हैं और बहुत ही पुराना उनको एक्सपीरियंस है, हरिओम जी, है ना? हाँ, आर्यम सर तो तो बहुत हाँ, तो आप क्या करो, जितने भी बंदे आपने ज्वाइन करे करे हैं तो उनके साथ एक सिटिंग करो, एक बार उनके साथ मीटिंग लगाओ, है ना? हाँ तो सर। उनका विजन क्लियर करने की जरूरत है आपको। हम्म। उनको उनको पता ही नहीं है कि सच में हम इस सिस्टम से लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो एक बार अगर आप उनका विजन क्लियर करने में कामयाब हो गए तो हम्म। आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ तो बिल्कुल सही है हरिओम सर। हरिओम सर से आप बातचीत करके ना उनके आर्यम साथ सर से मीटिंग सेट हाँ करो। बात। और कोई दूर का पर्सन है तो आप जूम के ऊपर भी सेशन लगा सकते हो। ठीक है सर, वो करते हैं सर। हाँ जी। और सर आपका भी सपोर्ट चाहिए सर। मुझे जालंधर में मेरे भाई हैं, आर्मी में ही हैं। ओके। तो हाँ वो मतलब अभी हम इस वीक प्लान था, लेकिन इस वीक नहीं आ पाए। लेकिन उस वीक अगले वीक या कुछ दिनों बाद मैं उधर ही आऊंगा जलंधर में। हरिओम सर के साथ ही आऊंगा, हो सकता है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, हम मिल लेंगे तो उनसे। हाँ सर, आपसे भी मिलते हैं, उनसे भी मिलते हैं। ओके सर। ठीक ठीक है, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके, थैंक यू जी। नेक्स्ट है हमारे दोस्त जसबीर सिंह जी, रियाड़, दुबई से। सर सत श्री अकाल जी। सत गुड श्री अकाल मॉर्निंग जी। सर। मैं काफी दिन गायब रहा अपने सिस्टम से, अच्छा जी। क्योंकि मेरे पास इधर दुबई में बैठे बैठे जो इंडियन करेंसी थी वो मेरे अकाउंट से फिनिश हो गई थी। इसके लिए मैं आगे काम नहीं कर सका। ओके। तो अभी मैं 22 तारीख को आ रहा हूँ, बिल्कुल आपके पास ही हूँ पथ से। अच्छा जी। तो फिर मैं वहां पे आके काम स्टार्ट करूंगा। ठीक है सर। सर आपका बस कोई सर सवाल इतना है? ही बोलना था। सर मेरा कोई सवाल नहीं है। ओके दोस्तों,
आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये जसवीर सिंह ये रियाड हैं, देखो दुबई से बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग फॉरेन कंट्रियों में भी काम कर रहे हैं, कोई कनाडा में कर रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में कर रहा है, कोई दुबई में कर रहा है। तो अकेला इंडिया में नहीं, अभी धीरे धीरे सब जगह P2P सिस्टम है। सो थैंक यू जसवीर जी। ओके ओके सर, वेलकम। नेक्स्ट है हमारे दोस्त रवि यादव जी। रवि यादव जी, आपको अनम्यूट किया। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा एक कंसर्न है सर, पीटीयू का जो इसमें ज्वाइन हुआ हूँ, ये काफी दमदार कम्युनिटी है सर। पर एक्चुअली सर मेरे साथ एक ऐसा होता है कि मैं किसी को भी प्लान दिलाता हूँ बंदों को, अभी मैं एक्चुअली ऐसे 15 से 20 दिन ज्वाइन हुए हैं, समथिंग 20 से 22 दिन हुए होंगे। और ओके मैंने नवल सर के साथ में, हरिओम सर के साथ में काफी प्लान दे दिए मैंने अभी तक। ओके और मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि वो बंदे अभी तक एक भी ज्वाइन नहीं हो रहा, और वो बंदे जो बोलते हैं पहले तू कर फिर हम देखते हैं। अच्छा। हाँ, थोड़ा सर मुझे मोटिवेट कीजिए सर, इसमें ऐसा फिर आगे क्या करा जाए और मुझे आगे कैसे प्लान दिया जाएगा उनके साथ में, तो वो बंदे ज्वाइन होके आए और दूसरे बंदे ज्वाइन हो उससे। रवि यादव जी, ऐसा है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिन भी बंदों का आप प्लान कर रहे हो, जी जी वो पर्सन आपकी हॉट लिस्ट के हैं या वार्म के हैं या कोल्ड के हैं? जी। नहीं, आपसे क्वेश्चन है कि वो लोग आपके खास हैं बिल्कुल ही, जिनको आप प्लान कर रहे हो? हाँ सर, कुछ फ्रेंड हैं और साथ में जहाँ जॉब कर रहा हूँ वो बंदे हैं मेरे साथ में जो डेली जॉब कर रहे हैं बंदे। मतलब कि आपके वार्म लिस्ट के हैं? जी जी। वार्म लिस्ट के बंदे हैं। तो सर आपने ना लिस्ट बनाई है आपने? सर लिस्ट बनाई है, कुछ लिस्ट अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी लिस्ट हाँ बनी है थोड़ा बहुत, ऐसे 50-60 बंदों की लिस्ट बनी है अभी मेरी। हम्म। तो यादव जी, आप ना पहले अपनी हॉट लिस्ट के ऊपर काम करो। आपको शुरू में हॉट लिस्ट के ऊपर ही काम करने की जरूरत है, जी अभी सर। आपका रिजल्ट मिलेगा ना। जी क्योंकि जी देखो, इसमें मैंने वही लिस्ट के बारे में बताया था कि अगर आप सीधा वार्म लिस्ट या कोल्ड लिस्ट के ऊपर जाओगे तो वो आपसे वो सवाल करेंगे कि आपको क्या आया, तो आपके पास दिखाने को कुछ नहीं होगा। जी अगर आप हॉट लिस्ट के पास जाओगे, हो सकता है जहाँ तो आपकी फेस वैल्यू पे, जहाँ फिर आपके कहने के ऊपर वो ज्वाइन पक्का करेंगे। जी ठीक है, तो आपका पे आउट बन जाएगा, और पे आउट बनने के बाद फिर आप वार्म लिस्ट के ऊपर काम कर सकते हो। जी सर। तो मेरे को दिक्कत यही लग रही है कि आप ना अपनी हॉट लिस्ट के ऊपर काम नहीं कर रहे। हाँ तो सर सर, आप। ये जो रिलेशन है, ये जो सिस्टम है ना रिलेशन जी। का है, पहले खुद के रिलेशन में काम करो, फिर धीरे धीरे आगे टीम बनेगी आपकी। ओके ओके सर। अब मैं सर एक्चुअली ऐसा करता हूँ, अपना रिलेशन वाले बंदों पे सर काम स्टार्ट करता हूँ पहले। हाँ जी, हाँ जी, वहीं से हाँ, शुरू करो। उसके बाद फिर सर मैं कॉल उस पर वो हाँ नेक्स्ट पे जी, लूंगा। हाँ जी, हाँ जी। ओके, थैंक यू सर बताने के लिए। आगे से सर मेरा यही प्लान रहेगा कि मैं आगे सबसे पहले अपना रिलेशन पे ही ज़्यादा जो फोकस दूँ इस समय। बिल्कुल सर। ओके ओके, थैंक यू सर। वेलकम जी। नेक्स्ट है संजय चंद जी। संजय चंद जी, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सॉरी सर, मैं उठा नहीं पाया था और आपका फिर आ भी नहीं पाया था, थोड़ा ना यहाँ बारिश हो रही है थोड़ी सी ना, कद नेटवर्क थोड़ा सा है सर। हाँ जी, हेलो। बारिश सर सब जगह हो रही है, दिक्कत आ ही हाँ रही है। हाँ सर। पहले तो सर मैं कहते हैं, कल मैं रुद्रपुर से बोल रहा हूँ, रुद्रपुर उत्तराखंड से। मैं सर कल हमारे यहाँ सेमिनार था, बहुत ही अच्छा हुआ और वाकई बहुत मतलब हमको बूस्टअप मिला सर। पहले तो हम अपने अप्लायंस का थैंक्स बोलना चाहते हैं, अप्लायंस जिन्हें ये आए हमको मोटिवेट किया, हमको गाइड किया सर। बाकी मैं सर हरदेव सर का भी कहते हैं, बाजवा सर का भी बहुत बहुत थैंक्स है, उन्होंने हमको टाइम दिया, हमको गाइड किया। और ऐसे ही सर हम चाहते हैं कि बार बार ऐसे मौका मिले सर लोगों से मिलने का और हमें मोटिवेट करें। रियली बहुत ही कुछ सीखने को मिला सर। मैं थैंक्स करने के लिए फ़ोन किया था। बहुत बहुत थैंक्स सर लोगों का, अप्लायंस का, ग्रेट अप्लायंस का सर। ऐसे ही उनका कहते हैं साथ और उनका गाइडेंस मिलता रहे टाइम टाइम से, जिससे हम टाइम टाइम से बूस्टअप हों। बहुत कुछ सीखने को मिला सर, है ना। अब उसको हम पूरा कहते हैं, हम फील्ड पे भी ट्राई करेंगे, पूरा कोशिश करेंगे सर। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर आपका भी। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट है हमारे दोस्त संदीप ठाकुर जी। जी सर, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और कल नमस्कार। सर मैं संदीप ठाकुर रुद्रपुर उत्तराखंड से हूँ।
और कल सर हमारे यहाँ सेमिनार था यही रुद्रपुर में नौरंग वाटिका में। बाजवा सर से सर पहली मुलाकात हुई बाई फेस, और बहुत अच्छा लगा उन्हें देखकर, उन्हें सुनकर समझकर सर बहुत अच्छा लगा, और हमें काफी मोटिवेशन मिला वहां से। और मेरा कहना यही है सर कि किसी को भी अपनी अपलाइन से सीखते रहना चाहिए, और अपलाइन अगर कोई बात बता रहा है तो उसे ध्यान से सुने और उसको फॉलो करें। जो है कहीं ना कहीं हम अपलाइन अगर हमारे लिए कुछ कहता है तो कहीं ना कहीं हमें कभी बाई चांस ऐसा लगता है कि अपलाइन पता नहीं क्या हमें समझा रहा है, क्या कह रहा है, लेकिन अपलाइन को हमें सुनना चाहिए। अपलाइन हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है, कहीं ना कहीं वो फेस कर चुके होते हैं हमसे पहले। सर थैंक यू। ओके, थैंक यू संदीप ठाकुर जी। नेक्स्ट है हमारे दोस्त अजय ठाकुर जी। अजय ठाकुर जी, बोलो बोलो। हेलो सर जी, नमस्कार। सर जी नमस्कार जी। सर पे P2P फैमिली को मेरा तहे दिल से नमस्कार। सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जैसे मैं टीम के साथ में काम करता हूँ सर। तो वो कुछ दिन तक तो मेरा समय देती है टीम, हाँ जी। और कुछ दिन के बाद वो नेगेटिव होके पता नहीं क्या रीजन है क्या वो बैठ जाती है। हाँ जी। हाँ अरे यार आप तो मुझे ही फोर्स कर रहे हो, मेरे ही साथ आ रहे हो और किसी को आप पकड़ ही नहीं रहे, किसी का प्लान नहीं, फॉलोअप नहीं, मेरे ही साथ आ रहे हो। मैंने यार आपका भी तो पैसा बनवाना है, मुझे बताओ आप औरों से क्या मतलब है आपको? सही बात। तो औरों से क्या सर, मतलब है? आपको कमाना है औरों को कमाना है, आप जो बैठे रहेंगे वो बैठे रहो चुपचाप। क्यों सर? सर ऐसा है कि देखो, कुछ लोग ना सिस्टम में आते हैं जी किसी के पैसे को देख करके, है ना, कि उसको इतना पैसा आ रहा है तो मैं भी जी। बहुत जल्दी पैसे कमा लूंगा, बहुत जल्दी करोड़पति बन जाऊंगा। तो हम्म। ऐसा करोड़पति बनने के लिए उस लेवल का आपको सीखना भी पड़ेगा। जी सर। तो लोग ना सीखना नहीं चाहते। सीखना नहीं चाहते सर वो, बट ये वो समझते हैं कि मेरे पे प्रेशर दबाव बन जाएगा, मैं ही लगाऊं, मेरे पे वो हो जाएगा, नहीं पैसे निकले तो मुझे देना पड़ेगा, ये है वो है, दुनिया भर की बातें सोचते हैं। सर ऐसा है कि आपने ना कुछ नहीं करना है। जो बंदे इंटरेस्टेड नहीं है, आपने अपना समय दिया, आपने अपनी ड्यूटी खत्म कर दी कि बिल्कुल बिल्कुल सर। जो बंदा आपके साथ आया, आपने उसको समय दिया कि चल आ, मैं तेरे साथ जाता हूँ, तेरे प्लान करता हूँ और जी तेरी ज्वाइनिंग कराता हूँ, है ना। जी अगर जी वो सर। बंदा अगर वो बंदा फिर भी बोल रहा है कि आप मेरे साथ क्यों आ रहे हो, आप और किसी के साथ जाओ, तो कोई जरूरत नहीं है। आप उसी बंदे के साथ जाओ जो बंदा इंटरेस्ट रख रहा है, जो बंदा जी जी सीखना चाह रहा है और पैसा कमाना चाह रहा है ना। जी सर। जी सर। जैसे जैसे दूसरे बंदे पैसे कमाने शुरू कर देंगे तो उसको भी लगेगा यार उस टाइम समय था पर मैंने खराब कर लिया। बिल्कुल तो आप उन्हीं को समय दो जो बंदे इंटरेस्टेड है। बिल्कुल सर, मैंने यही किया है सर, जो इंटरेस्टेड है उसी के साथ मैं जाऊंगा, और जो नहीं इंटरेस्टेड है मैं उसको पीछे छोड़ दूंगा सर। हाँ जी, हाँ जी, नहीं ऐसा भी नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उनसे बातचीत करते रहना है। बिल्कुल, तो फिर नहीं, देखो बातचीत करता रहूंगा, मिलता भी रहूंगा समय समय पे, सचेत भी करता रहूंगा मैं उनको। सही है। और यदि नहीं कमाना चाहे तो मत कमाओ सर, फिर बताओ। सही है। देखो मैं फुल सपोर्टिंग के लिए फुल सपोर्ट करता हूँ मैं लोगों बंदों की, खुद फोन करता हूँ, मिलने भी जाता हूँ समय समय पे। अब फिर भी नहीं जागता है तो फिर क्या करें सर, सोने दो उनको। बिल्कुल सर, क्योंकि सर आपने खुद तो पैसे कमाने ही हैं, आप खुद निकलो और जो बंदे इंटरेस्टेड है उनको लेके साथ में चलो। जी जी बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक नेक्स्ट है हमारे अमर सिंह वालिया जी। यू। स्क्रीन पे अजय ठाकुर डी 51। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम अमर सिंह वालिया जी, मैं खरड़ से हूँ। उम्र 72 साल हो गई है, बट आई एम फुली एक्साइटेड। और मेरे को 4 तारीख को इस सिस्टम को जानने को मिला, और मैं 4 तारीख से 5 दिन इसकी फुल ट्रेनिंग ली। जो मेरे अपलाइन है, ग्रेट अपलाइन गुरविंदर सिंह घुम्मन, मैं उनको सल्यूट करता हूँ जिन्होंने मुझे ये सिस्टम दिया और इसकी जानकारी दी और फुली हेल्प कर रहे हैं मेरी। और मैं थैंक्स हूँ फुल टीम का, P2P का और अपनी अपलाइन का। और मैं एक बात और कहनी चाहता हूँ सर
कि पिछले संडे जो निकल के गया है, एक मीटिंग हुई है हमारे यहाँ मोहाली में। अगर ऐसी मीटिंग हर संडे हमें मिलती रहे तो हम शुक्रगुजार होंगे आपके P2P के और पूरे सिस्टम के। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी मीटिंग हमें मिलती ही रहे तो हम आगे बहुत तरक्की करेंगे। मैं सिर्फ 7 दिन वर्क कर पाया हूं। 7 दिन में मेरे इनकम लगभग 20,000 हो चुकी है और मैं बहुत एक्साइटेड हूं, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं। और मेरी आवाज सुन रही है सर? हाँ जी सर, आपकी बिल्कुल आवाज आ रही है। तो सर आपके लिए क्लैपिंग है बहुत जोर से। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखो सर की जो एज है 72 साल है। तो आपने देखा होगा गांव में जो 72 साल के बुजुर्ग हैं बिल्कुल ही बैठ जाते हैं चारपाई पे, बोला कुछ नहीं करना है। तो अमर सिंह वालिया जी जो हैं, तो इनका जुनून देखो कि अभी भी इतना एक्साइटेड है ना सिस्टम को लेकर के। और बहुत ही बढ़िया इनकम ली है सर आपने 7 दिनों में। और मैं आशा करता हूँ कि आप और ज्यादा आगे बढ़िया करेंगे। तो आपके जो भी टीम लीडर हैं जो अगर मीटिंग में आए हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाए। थैंक यू सर, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। दैट्स ओके सर। ओके सर जी। नेक्स्ट है हमारी सुनीता देवी जी, प्लीज अनम्यूट करो। सुनीता देव जी, आपको अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी है। ओके, नेक्स्ट है हमारे सरबजीत कौर जी। सुनीता देव जी। हेलो सर, नमस्ते। हाँ जी नमस्ते जी। सर मेरी एक प्रॉब्लम है। हाँ जी। मैंने जो टीम खड़ी की है अपने पीछे, तो मेरी टीम थोड़ी स्लो चल रही है। काफी लोगों से मैं बात करती हूँ तो वो काम नहीं कर रहे हैं। और अच्छा मैं काफी उन लोगों को बोलती हूँ कि मीटिंग में आओ, जूम मीटिंग में आओ, किसी से मिलवाओ। तो वो सर थोड़ा स्लो हैं और मुझसे बोलते हैं आप हमारे पीछे काम करो, हमारे पीछे ज्वाइनिंग लगाओ। तो सर मैंने काफी उनकी मदद भी की, जैसे कि मुझे पैसे की अगर कहीं भी उनको दिक्कत आ रही तो वो भी मैंने हेल्प की। पर वो लोग सर काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो सुनीता देवी जी आपने कितने लोगों की टीम बनाई है अभी तक? 22 लोग हो गए हैं मेरे नीचे। अच्छा, तो हाँ, ऐसा है कि आपकी टीम में 22 लोगों में कोई ऐसे 1-2% तो होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे। ऐसे सर 2 लोग हैं सर। हाँ। एक ज्वाइनिंग हुई है यहाँ पे, अंजू हैं, उन्होंने तुरंत ही ज्वाइनिंग ली। उसके बाद ही एक पर्सन की ज्वाइनिंग करवाई थी कल। वो अच्छी है, एक्टिव हैं, अभी यहाँ पे हमारे पास हैं, यहाँ पे जूम मीटिंग में। हाँ जी। हाँ, वो कल आई थी और कल शाम को मीटिंग में आई थी, अभी भी है वो। तो मैडम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये भी ना एक लॉ ऑफ एवरेज का पार्ट है। देखो वो लोग सिस्टम में आ गए आपके साथ, पर जी अगर आप सोचते हैं कि वो सभी मीटिंग में आएंगे, सभी काम करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो सर बंदे इंटरेस्टेड है। ये भी है ना, मैंने थोड़ा पैसा भी लगा दिया ना उनपे। अच्छा अच्छा, हाँ बीच वाली बात यही है। तो तो रिश्तेदार हैं लोगों में, मैंने थोड़ा सा पैसा लगा दिया। इतना पता नहीं था। उस दिन जब हम्म। नाइट में जब हो रही थी मीटिंग, तब मुझे इस चीज का पता लगा कि हम पैसा ना लगाएं। कोई अपना पैसा लगा के आए तभी काम करता है। हाँ, एक ना 5 कॉमन मिस्टेक का एक चैप्टर चलता है, एक टॉपिक चलता है, हाँ जी। जिसमें जो जो गलतियां हम करते हैं उसके बारे में बताया जाता है कि ये गलतियां हमने बिल्कुल नहीं करनी है। जी। तो ये बातें बताने का कारण यही होता है कि जो हमने करी थी पहले शुरू में, हमको उस टाइम पता नहीं था। जैसे आप नए हो, आपको नहीं पता। अगर हाँ आपको पहले आपने वो मीटिंग सुनी होती तो आप ये काम नहीं करते, है ना। सर जी। तो उन लोगों के काम का ना करने का यही है कि उनके पैसे आपने लगाए हैं खुद से, इस वजह से जी। उनको इतना इंटरेस्ट है नहीं। क्योंकि हम्म। जिसकी जेब से कोई पैसा गया नहीं, वो उसको क्या जरूरत है काम करने की, जी। है ना। अगर जिसके जेब से 10-11 हजार रुपये गए, वो अपने पूरे करने के लिए काम तो करेगा ही, कुछ ना कुछ तो हाँ करेगा जी। ही, है ना। तभी आपको तवज्जो देगा। तो आगे से आप ध्यान रखें, किसी का पैसा ना लगाएं। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं अभी, आप उनको समय दें मेरे ख्याल से। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, थैंक यू सुनीता देवी जी। ओके हाँ, सर।
हम अभी है हमारे सरजीत कौर जी, कोच। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ जी सर, मैंने अभी अभी अपनी आईडी बनवाई है, बट मैं जिससे भी बात करती हूँ ना, मेरी हॉट लिस्ट वाले वो बोलते पहले अपनी स्टेटमेंट बता, अपनी अच्छा। स्टेटमेंट दिखा क्या है, उसके बाद ज्वाइनिंग करेंगे। बट मुझे लगता है कि जैसे वो बोलते हैं कि 11,200 हम लगा देंगे अगर, तो कब तक जे हमें पैसे वापस आएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनके कि इसका तो कोई ऑनर ही नहीं है, किसको पकड़ेंगे, किससे बात करेंगे, ऐसे बोलते हैं। तो सर जैसे कि मुझे गाइड कीजिए कि अगर हम किसी को ये बताना होता है कि आप मीटिंग ज्वाइन क्या हम करा सकते हैं उनको, जैसे हमारे हॉट लिस्ट वाले होते हैं ना, उन्हें मीटिंग ज्वाइन करा सकते हैं, क्योंकि मीटिंग में सबके डाउट क्लियर हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। सरजीत कौर जी, ऐसा है कि आप अभी ना नए नए ज्वाइन हुए हो, तो सबसे पहले बोला जाता है कि जो भी न्यू पर्सन है तो खुद से प्लान नहीं करना है, क्योंकि अभी जो उनके क्वेश्चन डाउट है वो आप क्लियर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपने क्या करना है कि जिन भी बंदों को आप बता रहे, जिन भी पर्सन को आप प्लान शेयर कर रहे हो, आपने उनसे बस समय लेना है। अभी आज जो टॉपिक चला लिस्ट और कंटेक्ट इनवाइट का, पहले तो आप लिस्ट बनाओ, फिर आपने उनसे कांटेक्ट करना है, ना कि प्लान बताना है। उनसे मिलने के लिए उनसे समय लो और अपने अपलाइन को बुलाओ कि सर मेरे 2 प्लान है या 3 प्लान है, 3 लोगों को बताना है, तो आप प्लीज समय दो। और प्लान वो करेंगे, उनके जो भी क्वेश्चन डाउट है वो क्लियर करेंगे। नहीं तो तब सॉरी सर, मैं आपको बीच में, सर पता क्या है, किसी को कॉल करते हैं ना अपनी हॉट लिस्ट में, तो उसे प्लान नहीं बताते, बट फिर भी मैं बोलती हूँ ना आपसे मिलना चाहते हैं थोड़े टाइम के लिए, आपके पास आधा घंटा, तो उन्हें समझ आ जाता है कि ये कोई प्लान बताएगी, क्योंकि मैंने पहले भी कई कंपनी में काम किया, इसलिए वो बोलते हैं कि आप प्लान बताओगे जरूर कोई ना कोई, मुझे प्लान नहीं लेना। तो ऐसा होता है कि वो हमारी अपलाइन से मिलने से पहले ही बोल देते हैं कि नहीं यार मुझे प्लान नहीं लेना हैगा, आप तो कोई प्लान बताओगे। तो अगर मैं बताऊं भी, थोड़ा सा भी ये बताऊं कि नहीं प्लान नहीं है, आप समझो जरा, सिर्फ आपसे मिलना ही है मैंने, तो इससे पहले ही इनकार कर देते। तभी मैं बोल रही हूँ कि क्या हम उन्हें मीटिंग ज्वाइन नहीं करा सकते। हाँ जी, आप ना अगर वो टाइम नहीं दे रहे मिलने का, तो आप जो प्रेजेंटेशन मीटिंग है, प्रेजेंटेशन मीटिंग जो चलती है जिसमें प्लान चलता है, वो उसका लिंक आप सेंड कर सकते हो। कि अगर आप मिल नहीं सकते तो आप घर पे बैठे बैठे सुन तो सकते हो, जी है ना। तो बहुत ही हमारे लीडर जितने भी है बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेशन लगाते हैं, तो उनको समझ में आ जाएगा कि ये पहले जैसा काम नहीं है, जी सर। जो चीज वो समझ रहे हैं। तो आप उनको इस वाली मीटिंग में नहीं, आप उनको प्रेजेंटेशन वाली मीटिंग में बुला सकते हो। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू जी। नेक्स्ट है हमारे हरजिंदर सिंह जी। हरजिंदर जी, आपको अनम्यूट किया गया, प्लीज करो। मेरे को लग रहा हो नहीं रहा। ओके दोस्तों, समय भी काफी हो गया, तो आपने सभी ने काम पे निकलना है, फील्ड में जाना है। तो आज की जो मीटिंग है बहुत ही बढ़िया रही, और आप सभी के क्वेश्चन आंसर होने से जो लोग नहीं बोल पाए उनके भी क्लियर हो गए। तो बहुत ही बढ़िया, सीखते रहो, सिखाते रहो, और मीटिंग में लगातार आते रहो, ताकि आपकी ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ सके। तो आज की मीटिंग यहीं पे वाइंड अप करते हैं, कल मिलते हैं नए 2 टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच, गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें, फिरोजपुर एंटरटेनमेंट चैनल सब्सक्राइब करें।